फिर से आ चुके हैं अपने न्यू ब्लॉग नए अंदाज में। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। सबसे पहले आप लोगों को मेरा प्यार, मेरा प्रणाम, छोटू को ढेर सारा प्यार, आशीर्वाद। दोस्तों, आज की ब्लॉगिंग स्टार्टिंग हो रही मेरी 11:30 बजे से। बने रहना मेरे ब्लॉग पे। ये देखो रे, साथ इधर देखो। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग में दिव्या जोशी उत्तराखंडी ब्लॉग से फिर से आज के अपने न्यू ब्लॉग के साथ नए अंदाज में। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को मेरा प्यार, मेरा प्रणाम, नमस्कार। छोटू को ढेर सारा प्यार। आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग मेरे 12:30 बजे से हो रही है। गाइज, आज की ब्लॉगिंग स्टार्टिंग 12:30 बजे से हो रही है। आज मेरा कोई ब्लॉग नहीं वैसे। मैं आप लोगों को कुछ रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में कुछ बधाइयाँ देना चाहती हूँ, इसीलिए मैं आज ब्लॉग बना रही हूँ। वैसे मेरा आज का कोई ब्लॉग नहीं है। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज एक ब्लॉग बना लूँ अपने घर से, आप सभी भाई बहनों को ढेरों सारियाँ खुशियाँ और बधाई दे दूँ, और इसलिए मैंने आज एक घर से ब्लॉगिंग कर रही हूँ। तो चलिए, इस पावन अवसर पर आप सभी भाई बहनों को मैं एक बधाइयाँ खुशियाँ देना चाहती थी। आप सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की ढेर सारी खुशियाँ और शुभकामनाएँ। मेरे परिवार की तरफ से भी पूरे इंडिया, भारत के लोगों को, मेरे पूरे उत्तराखंड के लोगों को, मेरे यूट्यूब के जो मेरे से जुड़े हो, जो नहीं भी जुड़े हो, सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएँ। आप सभी भाई बहनों को हमारी तरफ से ढेर सारी हर साल की रक्षाबंधन इसी तरह मनाते रहना, और हर साल की रक्षाबंधन की शुभकामनाएँ आप सभी भाई बहनों को मिलती रहे। माता रानी की कृपा सब पर बनी रहे, और सभी भाई बहनों को हम बहनों की तरफ से रक्षाबंधन की ढेरों सारियाँ खुशियाँ और बधाई हो। आप लोगों की कलाई में हमेशा राखी, बहन की राखी की डोर कभी टूटे ना। चलें, सबसे पहले मैं एक बात आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि रक्षाबंधन का मतलब होता है भाई की रक्षा करनी। जो हम लोग राखी को बांधते हैं, इसका मतलब होता है रक्षा करना। भाई के लिए एक बहन होना बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यकता है क्या, ताकि बहन की जो राखी की डोर होती है वो आज के दिन जो भाई बहन पे बांधती है तो अपनी भाई की रक्षा के लिए होती है। वो साल भर की पूरी रक्षा होती है, ताकि इस राखी की डोर में बहुत बड़ी ताकत होती है। आप समझ ही सकते हैं। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि रक्षाबंधन के बाद राखी को फेंक देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। रक्षा को जो बांध रखे, हाँ सारे तो खैर अच्छा नहीं लगता है, ज़्यादा लोगों को किसी को बोरिंग हो जाती है हाथ में ज़्यादा बांधने से, भर जाता है, उतना तो साल भर के लिए नहीं रख सकते हैं। लेकिन जो आप लोगों की खास बहन ने पहना रखा है, उस राखी को आप हमेशा के लिए साल भर के अगले साल के राखी के दिन तक, रक्षाबंधन तक इस चीज़ को हाथ में रहना चाहिए, ताकि उसकी ये होता है रक्षाबंधन, बहन के हाथ की राखी बहुत बहुत शुभ माना जाता है भाई के लिए। चाहे वो कुछ भी होता है, कोई बहन अगर रक्षाबंधन माने, मतलब ठीक रक्षाबंधन के दिन बांधती है, कोई नहीं भी बांधती है तो फिर भी जन्माष्टमी तक इंतज़ार करना पड़ता है। जन्माष्टमी तक नहीं पहन पाएंगे तो फिर भी साल भर के दिन तक पूरा जन्माष्टमी की राखी रखी जाती है अपने भाई के लिए। यहाँ पे अगर कोई बहन नहीं जा सकती है, कोई एड्रेस नहीं है, या ताकि उनके ससुराल में उनको नहीं भेज रहे हैं, या वो नहीं जा पा रहे, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो अपने भाई के नाम से रक्षा को उनके नाम से अपने घर में रख सकती है। वो भी रक्षा करती है। आप इस चीज़ को याद रखना। इसीलिए बोला जाता है कि लड़कियां बोलते हैं ना, लड़कियों का अपमान करते हैं। लड़कियां तो हर चीज़ में आगे ही होनी चाहिए। लड़की तो एक लक्ष्मी का रूप होता है गाइज। तो इसीलिए कहा गया, तो बिना भाई का, हमारे पूर्वज बोलते थे कि बिना भाई का बहन शुद्ध नहीं, बिना बहन की भाई शुद्ध नहीं होता है, ये कहा गया है।
पूर्वजनों का कहा हुआ है शब्द है, ये शास्त्रीय अनुसार एक शब्द है। तो इस चीज़ को कहा गया है कि तभी कहते हैं बिना लड़के का लड़की शुद्ध नहीं, बिना लड़की का लड़का शुद्ध नहीं। इसलिए एक भाई एक बहन होना बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर किसी के नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर फिर भी वो भाई बहन को मुँह बोला बहन बना सकता है। आज के दिन जो मुँह बोला बहन होती है उसके हाथ वो भी अपनी सगी ही बहन होती है, वो भी अपनी सगी ही बहन होती है। आप देख सकते हैं हर कोई इंसान लड़की की इज्जत नहीं करता है। मेरी एक रिक्वेस्ट अपनी दोस्तों को, सभी लोगों को है, सो गाइस मेरी सभी भाई बहनों को रिक्वेस्ट है कि लड़के का अपमान ना करें, उनकी बेइज्जती ना करें। एक स्त्री धर्म नारी का सम्मान करना सीखें, बहन का सम्मान करना सीखें। और जो आप लोग इधर कभी भी मतलब लड़की में गलत निगाहें नज़रें रखती हैं, ये वाली सोच हटा देना, ताकि सभी भाई बहन को बहन मानो, सभी लोगों को बहन मानो, सभी लड़कियों को अपनी बहन मानो। अपने भाई बहनों की रक्षा करते हैं हम लोग। अगर हम ही अपने देश की रक्षा करते हैं, जैसे देश की रक्षा करते हैं जवान, ऐसे अपनी बहनों की रक्षा कीजिए। आप लोग सभी लोग अपनी बहन माने, सभी को अपनी बहन माने। ये नहीं कि अपनी ही बहन अपनी होती है, सभी को। जो हम कलाई में राखी बांधते हैं भाई के, ये हम अगर बहन मानेंगे तो कोई भी बहन अपनी बन सकती है। आज राखी के दिन उसकी इज्जत करते हैं लोग, एक बहन की इज्जत। क्यों ना हम हमेशा अपनी बहनों की इज्जत करें, क्यों ना हर भाई अपनी बहन की इज्जत करे। कोई अगला भी है, कोई पड़ोसी है, कोई इधर उधर का भी है, तो कहीं कोई लड़की फंस गई है, कहीं कहीं कोई लड़की को दिक्कत है, तो अपना भाई समझ के, रक्षा समझ के, अपनी बहन की याद करके और उस बहन की भी रक्षा करना सीखें। यही आप लोगों को मेरी गुजारिश है, यही आप लोगों को मेरी गुजारिश है। बाकी में कुछ शब्द मेरे पास है नहीं कहने के लिए, आप खुद ही समझदार पढ़े लिखे लोग हैं, बाकी हम क्या ही कहें। इसीलिए मैं आज एक छोटा सा, ये कोई ब्लॉग नहीं है, आप लोगों को मैं ये कहना चाहती हूँ, हमारे देश में जितने भी लड़कियां हैं सभी बहनों को उनकी इज्जत करना, खास तौर पर लड़के उन लड़कियों की बहन मान के उनकी इज्जत करना सीखें। हर कहीं भी कोई लड़की की मदद करें, कोई बहन की मदद करें। आज के दिन देखो, जिसकी बहन नहीं है तो कोई भी रोएगा, वो बहन के लिए ज़रूर रोता है, याद रखना। और किसी का भाई नहीं है वो भी रोता है, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात होती है। आज का दिन भाई बहन का सबसे बड़ा त्यौहार होता है। आज के दिन बहन के लिए भाई बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हम बहनें भी अपने भाइयों के लिए बहुत बहुत गुजारिश करते हैं ऊपर वाले से कि हमारे भाई की रक्षा करना, जितने भी भाई हैं सभी भाइयों की रक्षा करना, और जो हम लोगों को बहन मानते हैं उनकी भी रक्षा करना। और बाकी शब्द कुछ कहने के लिए मेरे पास भैया नहीं है, कुछ कह नहीं सकती हूँ। आज का बहुत रोती है तो कुछ कह नहीं सकती हूँ। आज का दिन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए मैंने आज एक छोटा सा ब्लॉग बनाया। ब्लॉग नहीं बनाया, एक मतलब आप लोगों को आशीर्वाद दिया। और मैं अपने भाइयों से भी कहना चाहती हूँ, सॉरी मैं नहीं आ पाई। आप लोगों को मेरा आशीर्वाद है और सभी भाइयों को मेरा आशीर्वाद है। मैंने तुम्हारी रक्षा बांधी है, रखी है या भेजी है, तो तुम्हारी रक्षा करेगा। और बहन कोई अपने भाई के लिए लोभ के कारण राखी नहीं बांधती है, अपने भाई की रक्षा के लिए राखी बांधा जाता है। जो भाई पैसा देता है बहन को, एक उसका फर्ज होता है, उपकार होता है, पुरस्कार होता है भाई का। और अब बाकी मैं क्या ही कहूँ, मेरा भी जिनके भाई नहीं है उन लोगों को भी यह कहना चाहती हूँ, भगवान करे आप सभी को, जितने लोगों के भाई नहीं हैं, किसी अन्य को भाई बना लिया करो, जिनके हाथ में आप राखी बांधते हो, बांध सको। मैं अपने दोनों भाइयों से भी कहना चाहती हूँ, आपकी रक्षा माता रानी करे। मेरे भी 3 भाई थे, अब 2 ही हैं। एक छोटा वाला तो भगवान को प्यारा हो गया है, उसके लिए मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। बाकी मैं
उसको भी राखी दूंगी। उसको भी राखी दूंगी। हर साल मेरा भाई मुझे याद आता है, हर साल मेरा भाई मुझे याद आता है। हालांकि मेरे 2 बड़े भाई हैं, उसकी जगह में नहीं। सॉरी, मैं इमोशनल हो गई बहुत ज़्यादा। इमोशनल जो नहीं होना चाहिए। जो मेरे पास हैं, माता रानी उनकी रक्षा करे। तो दोस्तों, आज का दिन हम लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बाय, मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं आज ब्लॉग नहीं बनाऊंगी करके सोचा था, फिर भी बना लिया, क्योंकि मेरा आज का दिन बहुत ही बड़ा है मेरे लिए, सबके लिए है। लेकिन जिनका यार, मैं क्या ही कहूँ, जिनके भाई नहीं होते हैं ना, जिनके मतलब मेरे भाई हैं, 2 दद्दा मेरे और हैं, लेकिन एक नहीं है। जोड़ा खजबज हो जाता है ना जहाँ पे, तो बहन रह नहीं पाती है। उनकी जगह में कोई नहीं ले सकता है, उस भाई की जगह में दूसरा भाई नहीं ले सकता है, ये होता है। तो इसीलिए मैं थोड़ा इमोशनल हो गई हूँ। अंगुली होती है ना, 3 अंगुली थे मेरे, एक निकल गया, 2 बचे। 2 हैं, भगवान उनकी रक्षा करे। और आज का दिन मैं इमोशनल हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा, रह नहीं पाती हूँ मैं, क्योंकि मुझे बहुत याद आता है अपना छोटा भाई। इसकी वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना रही थी। सो चले बाय, बाद में मिलती हूँ। सो गाइज, माँ आज अपनी बात शेयर नहीं कर रही थी, फिर भी मुझे दिल की बात जुआ में आ गई मेरी। आप लोगों को मैं आज का ब्लॉग के साथ ये भी नहीं कहूँगी, मेरा ब्लॉग लाइक एंड सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना नहीं बोलूँगी, क्योंकि मेरा ये ब्लॉग इमोशनल वाला है। मैं आप लोगों को बताना चाहती थी, इसलिए बता दिया। मेरे दिल में एक बात आई कि क्यों ना मैं अपने यूट्यूब चैनल के दोस्तों से भी ये बात शेयर करूं, अपने भाई बहनों से ये बात शेयर करूं, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया। खुशी के टाइम में ज़्यादा रोना नहीं चाहिए। सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे। मैं दिव्या जोशी भी मिलती हूँ, दिव्या जोशी उत्तराखंडी ब्लॉग से, फिर से नेक्स्ट टाइम पे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने भाइयों के साथ खुश रहेंगे। जो हमारे पास हैं वो हमारे हैं, जो नहीं हैं वो दिल से मारो गोली, उसको फेंको। वो अपने नहीं होते, कभी कभी थे ही नहीं वो अपने, इसलिए वो अपने पास नहीं रहते हैं। जो अपने पास हैं उनको दिल से मानो, उनके कभी उनके लिए बुरा मत सोचना। कोई भी बहन अपने भाई के लिए कभी बुरा मत सोचना, भाई किस्मत वालों को मिलते हैं। तो हमारे जितने भी जो भी भाई हैं, अभी हमारे भाई हैं।